5 तत्वों से बना है जीवन, ये शरीर। और जब जीव अपनी इस शरीर को त्याग करता है तो 5 तत्वों में खो जाते हैं। माटी में माटी, पानी में पानी, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश में आकाश। 5 तत्वों में खो जाते हैं। इसलिए माटी मिले माटी में, पानी में पानी, पानी का बुलबुला तेरी जिंदगानी। इसलिए निवेदन करूंगा, कर ले कमाई। कमाई कौन सी? नोट कमाई नहीं, वोट कमाई नहीं, नाम कमाई, सत्कर्म कमाई। कर ले सत्संग, काम तेरे आवेगी। जाएगा जब यहां से तू वहां, साथ तेरे जाएगी। ये अच्छा है, करना चाहिए। तो राजा को ये बात समझ में आ गई और जैसे ही पता चला, राजा ने राज्य छोड़ दिया और संतों के चरणों में जाके प्रणाम किया और प्रश्न सुखदेव मुनि से एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे मुनि श्रेष्ठ, हे सुखदेव जी, आप भक्तों के शिरोमणि हैं, आप वैराग्य के चक्र चूड़ामणि हैं, आप प्रभु के विशेष प्रिय हैं। इसलिए मैं आपसे एक विशेष निवेदन कर रहा हूं। जिस व्यक्ति की मृत्यु 7वें दिन हो, या जो व्यक्ति निश्चित तौर पर मरणासन पर बैठा है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसको मालूम है कि मेरी मृत्यु अब निश्चित हो चुकी है, उसको क्या करना चाहिए? एक और महाराज निवेदन बोले, क्या? यच्छ्रोतभ्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्यम। भगवान मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण करें, किसका जाप करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें और किस विषय का परित्याग करें। जीवन जीना एक आर्ट है, एक कला है, लेकिन मौत स्वीकार करना उससे भी बड़ा आर्ट, उससे भी बड़ी कला है। जिसे जीना आता हो और मरना नहीं आता हो तो भी बेकार। मैं कहूंगा जीना ना आया तो कोई बात नहीं, कम से कम मरना सीख ले। क्योंकि अगर तेरा मरना सुधर गया तो मैं निश्चित तौर पर एक बात कह सकता हूं, तुझे बार बार नहीं मरना पड़ेगा। मरते हैं वो लोग जिन्हें मरना नहीं आता, बार बार मरते हैं वो लोग जो एक बार अच्छी तरीके से नहीं मरते। अब सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूं, बार बार मरना चाहते हो कि एक बार? बार बार पता है कैसे मरते हैं? कभी चींटी बन के, कभी चींटा बन के, कभी हाथी बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी बन के, कभी सांप बन के, कभी कुछ बन के। सोचो सोचो, आपको सांप बना दिया जाए, किसी को भी सांप बना दिया, कैसे लगोगे? सोचो, गधा बना दिया जाए तो कैसे लगोगे? सोचो, चींटी बना दिया जाए तो कैसे लगोगे? पता ही नहीं चलेगा हवा आई कब उड़ गए। हंस रहे हो ना? क्या ये योनियां नहीं होती? होती है ना? तो जब ये योनियां होती हैं तो हम सब इन योनियों में होकर आ रहे हैं। इसलिए मानव मिल गया जी, मानव शरीर। और अब अगर मिल गया और अब अगर ये नहीं सुधारा तो ध्यान रखना, दोबारा भी ये सब झेलना पड़ेगा। अगर वो नहीं चाहते कि वो सब तुम्हें झेलना पड़े, गधा ना बनना पड़े, डॉग ना बनना पड़े, हाथी ना बनना पड़े, घोड़ा ना बनना पड़े, चेंटी ना बनना पड़े, चेंटा ना बनना पड़े, सांप ना बनना पड़े, और भी बहुत हैं, छिपकली ना बनना पड़े जिसको देख के चीखते, जिसको देख के चीखते हो। कई लोगों के तो मुंह अभी सुकड़ गए, वो छिपकली नाम ना लो ठाकुर जी। अब मैं ना लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? भगवान ने तो बनाई है उसको, तुम एक बना दिया तो। और ये सब बन के आ चुके हैं हम लोग। अब मानव जीवन मिल गया है, और अब अगर मानव जीवन मिल गया है तो ऐसा कर्म करो जिससे दोबारा ना मरना पड़े। एक बार ऐसे मरो फिर मरना नहीं होए, सिर्फ एक बार मरो। और अब की बार गंगा तट पे मरो, अब की बार भागवत ज्ञान को स्वीकार करके मरो, अब की बार भगवान के चरणार बिंदों में मरो, अब की बार गुरु के चरणों में मरो, अब की बार भक्त बन के मरो, अब की बार किसी तीर्थ में मरो, अब की बार प्रभु के हो के मरो। फिर मरना नहीं होए, फिर नहीं मरना पड़ेगा।
और अगर ऐसे नहीं मरे वैसे ही मर गए, हाय माया लाओ माया खाओ माया धरो माया, तो गारंटी से कहता हूं बार बार मरना पड़ेगा। और जो माया के प्रति ज्यादा आसक्त रहते हैं उन्हें सांप बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? और मैंने ऐसा सुना है सांप की आयु 1000 वर्ष की है। मानव बनकर जब 50 साल में तंग हो जाते हो, सांप बन के 500 साल भी जीना पड़ गया ना बेटा, सारे देवी देवता याद आया करेंगे। फिर कहेगा मुझे मानव बना दो, मानव। भगवान ने कहा पहले बना, जब कहा करे आयो तू निकम्मे, जो अब तो बना दूं, तो फिर पर क्यों, अभी पर क्यों नहीं? और एक और बात बता दूं, जब आज इतना बुरा समय है कलयुग में, आने वाला समय कैसा होगा जरा सोच लीजिए। और जब आज मुक्ति नहीं कर सके, क्या उस युग में मुक्ति कर पाएंगे? इसलिए आज अभी इसी समय भगवान के हो जाओ तो कल्याण हो जाएगा, अभी नहीं तो बजा लो जरा, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। ठीक है, लॉक कर दूं? मरना सीखोगे पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस करो। और मरना कैसे? बोले सिर्फ भगवान के होके, दुनिया के होके मरे तो अंतमति सुगति। अंत में जैसे व्यक्ति की मति होती है, अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। अगर भगवान के होके मरे तो दोबारा मरना नहीं पड़ेगा, और अगर दुनिया के होके मरे तो बार बार मरना पड़ेगा। इसलिए मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, अब की बार भगवान के होके मर के देख लो। चलो, दुनिया के होके तो बहुत बार मरे हो मेरे प्यारे, प्लीज प्लीज दिस टाइम ओनली ऑन माई कृष्णा, प्लीज प्लीज इस बारी मात्र कृष्ण के होके मर जाओ। मैं गारंटी से कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, दोबारा नहीं मरना पड़ेगा। ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ में, एक भक्त का वादा भक्त के साथ में। बीती जाए यूं ही जग में तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। प्रश्न है, जिसकी मृत्यु निश्चित तौर पर प्रमाणित है और उपस्थित है, उसको क्या करना चाहिए? तब प्रश्न बहुत अच्छा है, और आपको भी मृत्यु सीख लेनी चाहिए, कैसे मृत्यु स्वीकार करनी है। और उन्हीं में से प्रश्नों में से जब ये सारे प्रश्न सुने, तब कहा एवमाभासितं पृष्ठ सराज्ञा से लक्षणाया गिरा, प्रत्यभासित धर्मज्ञो भगवान बादरायण। प्रश्न सुनने के बाद में श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज, आदरणीय प्रातः स्मरणीय वैराग्य के चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी कैसे हैं पता है? 16 वर्षीय सुखदेव जी, सुंदर मुखारविंद है, ऐसे लगता है जैसे दूसरा सूर्य प्रकट हो गया हो। मस्तिष्क पर सुंदर तिलक लग रहा है, सुंदर केस उनके कंधे पर पड़े हुए हैं, यज्ञोपवीत उनके कंधे पर है, और ऐसा लगता है जैसे दूसरा सूर्य प्रकट होके आ रहा है। मानो राजा परीक्षित के अंधकार को मिटाने के लिए साक्षात सूर्य नारायण भगवान प्रकट होकर सुखदेव बनकर आए हैं, इनका अंधकार मिटाने के लिए, इनकी मुक्ति को समझाने के लिए, सुधारने के लिए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। कहते हैं बरी अनेसते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप, आत्मविद सम्मतम पुरुषां श्रोतभ्याद शिवो परम। हे राजन, ये जो तुमने प्रश्न किया है ना, ये सिर्फ तुम्हारे हित के लिए नहीं है। ये जो प्रश्न है ये जग हित के लिए है, जग कल्याण के लिए है। इसमें कहा गया जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। आपने कई लोग देखे होंगे, न भगवान उठा रहा है न दुनिया संभाल रही है, ऐसे कई लोग हैं कि नहीं? कई बच्चों को मैंने देखा, भगवान ठाकुर जी ऐसी प्रार्थना करो, ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे ये, बोले क्यों? बोले यहां भी दुख पा रही है, परमात्मा ने वहां से दुख दिया। बोले क्यों? बोले कर्म ऐसे किए। तो जो ऐसी स्थिति में है उसको लिए क्या करना चाहिए? ध्यान रखना, सुनिए ध्यान से। मैंने कई लोगों को ऐसी सैया पर देखा है, आई स्वेयर, और बड़ा कष्ट होता है, खुद भी दुखी हैं और रिश्तेदार भी दुखी हैं। तो फिर क्या करें?
बोले जब ये स्थिति हो तो उस स्थिति में जीव को भागवत की शरण ले लेनी चाहिए। भागवत मोक्ष प्रदाता है, भागवत उसे मुक्ति देती है। क्या करना चाहिए? किसका श्रवण करे? भागवत कथा का श्रवण करे। किसका स्मरण करे? बोले कृष्ण स्मरण करे। किसका परित्याग करे? बोले दुनिया की सारी बुराइयों का परित्याग करे। जब मृत्यु निश्चित हो जाए तो बुराइयों के झमेले में न पड़े जीव, और बुराइयों के झमेले से ऊपर उठकर सिर्फ कृष्णमय हो जाना चाहिए। कृष्ण का चिंतन करे, कृष्ण का श्रवण करे, कृष्ण का ही गान करे। और जब ये स्थिति हो जाएगी तो वो व्यक्ति भगवत चरणारविंद अनुरागी हो जाएगा और उसकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। बोलो भागवत महापुराण की जय। आओ राजा, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हें भागवत श्रवण कराता हूं। ध्यान पूर्वक आप भागवत श्रवण करें। और वहां पर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञसुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरा। तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण के बाद सुखदेव जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले नारायण की नाभि से कमल सृष्टि वर्णन है। नाभि में से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों को जन्म दिया। सनकादिक ऋषियों से कहा अपना विवाह करो, मना कर दिया। और मना करने पर कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कभी बड़े नहीं होगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज वरदान दिया है कि श्राप? बोले क्यों? बोले ये तो वरदान नहीं, श्राप लग रहा है। बोले कैसे? बोले बचपन में जब बच्चा भजन करता है तो उसका लाभ उसे ज्यादा मिलता है। आप भी सुन लीजिए जरा, सभी बच्चे, बचपन में भजन करोगे तो फल मिलेगा अमृत के समान। जवानी में भजन करोगे फल मिलेगा घी दूध के समान। और बुढ़ापे में भजन करोगे तो फल मिलेगा पानी के समान। कब करना चाहिए? और जिनका चला गया उनको कब करना चाहिए? और जिनका वो भी चला गया तो तो एक कोई बचा है, बुढ़ापा। उनकी ख्याल है प्यारे, उन तो कर छड़ो। ਤੁਹਾਡਾ भी भला तो साडा भी भला। बहुत से लोग कहते पंजाबी भाषा बहुत अच्छी बोल लेते, मुझे आती नहीं है, पर पंजाबी में मैं जानता हूँ 4 ही शब्द तो हैं, 80 ततोसी, ਤੁਹਾਡਾ तो साडा। उन होगी नहीं पंजाबी। हाँ, राधे राधे बोलने पेगा प्यार राधे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया, और सृष्टि का सृजन करके महाराज मनु रानी शत्रुपा पहले इस पृथ्वी के जीव थे। उसके बाद में महाराज मनु की पुत्री देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ में हुआ। करदम मुनि के 9 कन्याएं हुई। 10वीं संतान के रूप में साक्षात कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, और ये साक्षात नारायण भगवान के अवतार हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय। और इस तरह से